प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। आजकल में आज का विषय है केंद्रीय बजट 2026 विजन 2047। कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। सरकार इसे युवा शक्ति से संचालित बजट बता रही है। बजट आने से पहले देश के अलग अलग वर्गों को इससे कई उम्मीदें थीं। कर राहत, रोजगार, व्यापार को बढ़ावा और युवाओं के लिए नए अवसर, जो बजट से पहले अपनी उम्मीदें जता रहे थे। मैं साकेत द्विवेदी, एक ईमानदार करदाता के रूप में मेरा मानना है कि सरकार को नियमित रूप से टैक्स देने वाले नागरिकों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं और लाभ देने चाहिए। जो लोग लगातार देश के राजस्व में योगदान करते हैं, उन्हें प्राथमिक सेवाएं, आसान प्रक्रियाएं और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे स्वैच्छिक कर भुगतान को प्रोत्साहन मिले और कर प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़े। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम करने या हटाने पर विचार होना चाहिए। लंबे समय तक निवेश करने वाले लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। ऐसे में निवेशकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि अधिक लोग लंबे समय तक निवेश करें और संपत्ति निर्माण को बढ़ावा मिले। मेरी वित्त मंत्री से यही मांग है। वहीं युवाओं की भी नजर रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर थी। सुनते हैं युवा मयंक पटेल से। मेरी केंद्रीय बजट से ये अपेक्षाएं हैं कि वो युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उनके रोजगार पर जो अभी वर्तमान में स्कीमें चल रही हैं, उसके अलावा एक नई दिशा को तलाशें, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में जो कम वेतनमान है और जो इनसिक्योरिटी है, उनमें से किसी एक को हल करने का प्रयास करें। अब नजर डालते हैं उस बजट पर जो कल संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे क्षमता निर्माण और सुधारों पर केंद्रित बजट बताया है। सरकार का फोकस साफ है: रोजगार, उद्योग, बुनियादी ढांचा, युवा और एमएसएमई। बजट में पब्लिक कैपेक्स यानी सरकारी पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर 12,20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई विकास कोष घोषित किया गया है। देश को बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। बायोफार्मा क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क, राष्ट्रीय फाइबर योजना, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा। वहीं ग्रीन एनर्जी और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस बजट में आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाकर करदाताओं को कुछ राहत दी गई है। अब सवाल यह है कि ये बजट अर्थव्यवस्था के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। इस पर अर्थशास्त्री मनीष शर्मा ने अपनी राय आकाशवाणी के साथ साझा की। देश की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, यह स्वागत योग्य है। पिछले 3-4 वर्षों का बजट और आज की जो जियो पॉलिटिक्स है, और ख़ास करके ट्रंप द्वारा जिस तरह का टेरिफ वॉर खेला जा रहा है, उस स्थिति में यह बजट स्वागत योग्य है। हम विश्व के कई अन्य देशों का भी अगर आर्थिक व्यवस्था देखते हैं तो उस स्थिति में बजट में हम विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना आज से कुछ वर्ष पूर्व किए थे, उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बजट में ग्रीन एनर्जी की बात, सस्टेनेबल एनर्जी की बात की गई है, गरीब की बात की गई है, युवा की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, महिलाओं को हॉस्टल्स हर जिले में दिया जाएगा, इस तरह की बातें रखी गई हैं। रोड कनेक्टिविटी, रिवर कनेक्टिविटी की बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले कई वर्षों से फोकस बिंदु रहा है बजट का। तो ये सभी जो बजट के फोकस बिंदु इस वर्ष रहे हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में भारत की जो आर्थिक स्थिरता बनी हुई है, उसको बनाए रखने में मददगार साबित होगी। वहीं उद्योग और व्यापार जगत इस बजट को कैसे देख रहा है, इस पर DICCI डिक्की मध्य प्रदेश के चेयरमैन नरेश मुंद्रे का कहना है। बजट में निर्मला सीतारमण जी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें एसएमई को 10,000 CR का बजट उन्होंने रखा है। आत्मनिर्भर फंड भी उन्होंने 2,000 CR का बनाया है। एक सी मार्ट करके जो कि वुमेन्स के लिए एक स्कीम लेके आ रहे हैं। कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सरकार ने युवाओं, उद्योगों और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं। आजकल में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।